अजीज़ दोस्तों नमस्कार। ख़ास तौर पे गुजरात आजक के दोस्तों, मेरी सुबह की वीडियो से काफ़ी लोग हर्ट हुए हैं और काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन बहुत सारे आ रहे हैं। और एक मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनकी बात हुई है आजक में सरपंच साहब से, और सब लोग बहुत हर्ट हुए हैं मेरी बात से। तो बात दरअसल ये है कि मैं भी हर्ट हुआ तो मैंने बताया ना भाई। और मैं अभी भी अपनी उस बात पे कायम हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आप लोग जो मेरे प्रोग्राम रेगुलरली वॉच करते हैं, आप जानते हैं कि मैं अपनी हर बात आपके सामने रखता हूँ। जब पिछली बार पूरे आजक ने मेरा स्वागत किया था, घोड़ी पे बिठाया था, ढोल ताशे किए थे, पैसे उड़ाए थे, क्या कुछ नहीं किया तब तो मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बनाई थी ना। तो आज दो आदमियों की बात मुझे हर्ट की है तो मैंने लगाई है भाई। और ये तो नहीं है कि उन्होंने ये बात नहीं कही है। जिन साहब से कही थी उनका भी फ़ोन आया है कि मैंने उसको खूब डांट दिया था और गुस्सा कर लिया था, लेकिन बहरहाल बात तो हुई ना। और मेरा पॉइंट ये है कि दूसरी बार गया हूँ तो दो आदमी ने बात की है, तीसरी बार जाऊँगा तो 10 आदमी बात करेंगे। लोगों को अगर मेरे हवाले से कोई गलतफहमी है तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी जो चीज़ है वो क्लियर रखूँ। मैं आप लोगों को याद होगा कि अपने पुरखों के घर पे 2 साल पहले जब गया था तो वहाँ बैठ के एक सिगरेट पी थी। और इस बार भी रास्ते में मैंने सबको कहा था कि मैं सिगरेट पीऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं जाके बैठा और ये बात हुई तो आई वॉज हर्ट। और मेरे पास उस वक्त एक ही मेरे जहन में बात थी कि निकलो इधर से। आए हुए 10 मिनट हुए हैं, इसमें दो आदमी ने सुना दिया, घंटे में पता नहीं कितने आदमी सुना देंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि बाकी पूरे गांव में बहुत अच्छी तरह से लोग पेश आए, बहुत ही प्यार से मिले। और पूरे भारत में कहीं भी कोई चीज़ नहीं हुई है। महीने से ऊपर हो गया है मुझे भारत में। इतनी स्टेट्स में गया, उत्तराखंड गया, महाराष्ट्र गया, मध्य प्रदेश गया, गुजरात आया। पूरे गुजरात में द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, बाटवा, कुतियाना। दूसरी बार बाटवा भी तो किया था, उन्होंने उनको खाली पता लगा कि मैं पहुंचा हूं तो सारे जमा हो गए और इतने मान सम्मान से प्यार से मिले। कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया कि भाई तू तो रोज का धंधा बना लिया है। तो दुख होता है जब अपने गांव से लोग कहें। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब जो जगह है, जो गांव है, और उसमें भी जो घर है, वहां बैठ के जब मुझे ये बात सुननी पड़े ना तो दुख होता है भाई। और आप मुझ जैसे इंसान से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब भगवान राम को दुख हुआ था एक धोबी की बात से, तो वो तो भगवान थे। तो हम तो इंसान हैं और इमोशनल हैं। तो एक बात बुरी लगी, मैंने सामने रख दी। इसमें किसी को अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं, इसमें किसी का कसूर नहीं। जब पूरे भारत से मुझे इतना मान सम्मान दिया गया, इतनी सारी मोहब्बत दी गई है मुझे, पूरे गुजरात से और पूरे आजक से भी। लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि वापस मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा तो इसकी वजह यही है कि आज दो आदमियों ने कहा है अगली बार आऊँगा 10 आदमी कहेंगे और खड़े होकर सामने कहेंगे कि भाई क्या लेने आते हो इधर। तो ये है कि मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये नहीं कर रहा था। मैं हर्ट हुआ तो मैं अपने परिवार के सामने बात रखी मैंने अपनी, कि भाई ये हुआ है। इसको इतना बड़ा भी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में मुझे जितना मान सम्मान, मुझे मुंबई से फ़ोन आ रहे हैं। किसका मतलब अब तुम एक बार मुंबई आ गए तो मुंबई नहीं आओगे? तो ऐसा नहीं है। भारत जाना ना जाना, गुजरात, और अब वो टाइटल जो इसका है ना, वो शायद जिन्होंने टाइटल लगाया था वो शायद, मुझे हिंदी तो आती नहीं है, तो उन्होंने शायद गुजरात लिख दिया है। तो गुजरात बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी गुजरात बहुत बड़ा है और बहुत बाकी है देखना। गोधरा देखना है, सूरत देखना है, बड़ौदा देखना है, कच्छ देखना है, अभी बहुत जगहें बाकी हैं गुजरात में। लेकिन आजक के हवाले से मैंने ये कहा था, तो जो हुआ है वो बताया है ना भाई। अब उसमें मेरी बात से दुखी होने के बजाय उन बंदों से बात करें ना कि भाई उनको क्या मसला है। या मैंने वहाँ से आके किसी को कहा है कि यार मुझे रोटी खिलाओ, या मुझे चाय पिलाओ, या मुझे पानी पिलाओ, या मुझे पैसा दो, या मुझे कुछ करो। मैं तो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ आया और चौक में गाड़ी खड़ी की। वहाँ पे आए जो साहब मेरा स्वागत करने, जो साहब आए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की।
आखिर तक साथ रहे वो, और गांव के 8-10 लोग हमारे साथ ही रहे आखिर तक। लेकिन ये है कि एक बात हुई ना भाई, तो उस बात को बताना ज़रूरी होता है बाज़ मर्तबा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किसी को वो कर रहा हूँ। ये मेरा जो एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके सामने रखा, और मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं आओ, ना आओ जो कहने की ज़रूरत ही नहीं, आओ जो कहना, तो ठीक है आओ जो है ठीक है। लेकिन देखें मैं भी अब 60 साल का होने वाला हूँ, और यू नेवर नो कितनी ज़िंदगी बाकी है। तो ये है कि शायद ये आज का मेरा आखिरी ट्रिप है, बाकी अब ज़िंदगी रही और कभी मौका मिला और आना हुआ तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये है कि लेकिन मैंने बहरहाल किसी को हर्ट करने के लिए ये बात नहीं की थी। मैं हर्ट हुआ था तो मैंने आपके सामने ये बात रखी। और जब हज़ारों साल बाद आज भी भगवान राम को हर्ट होने वाली बात याद रखी जाती है, तो ये मेरी भी बात थी जो ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजक वाले इसको बुरा महसूस करें, क्योंकि वो पूरा आजक में ऐसा नहीं हुआ था। पहले भी सबने मान सम्मान दिया था, आज भी सबने मान सम्मान दिया है। 2 आदमियों की बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। तो ये है कि बाकी मेरा वहाँ पे कोई घर कब्जा करना या वो ज़ाहिर एक पॉसिबल चीज़ है नहीं, और मैं इस किस्म का बंदा भी नहीं हूँ। मुझे तो हज़ारों मैसेज आते हैं कि भारत की नेशनलिटी ले लो, तो मैंने तो कभी इस तरफ भी नहीं सोचा ना। मुझे भारत की सरकार की मेहरबानी है कि वीज़ा दे देते हैं तो मैं इधर आ जाता हूँ। तो यह है कि लेट्स सी। लेकिन बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यह है कि मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है, और रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो मैं नहीं हूँ, वो 2 आदमी हैं जिन्होंने ये बातें की थी। थैंक यू वेरी मच।